राम जी, हमारे जो दर्शक हैं दोसावासी, उनका सवाल जरा स्क्रीन पर लाइएगा। विजय त्रिवेदी, आप ही के राज्य के रहने वाले हैं ये, इनका सवाल मैं ले रहा हूं। आपका स्क्रीन भी थोड़ा टेढ़ा हो गया, हाँ अब स्क्रीन ठीक आ गया है। ऐसा लगता है बयानबाजी के जरिए चुनावी टेस्टिंग शुरू हो गई है। 8-10 महीने बाद बिहार में चुनाव है, फिर अगले साल बंगाल और उससे अगले साल यूपी। ये बयानबाजी जो चल रही है, ये चुनावी टेस्टिंग हो रही है क्या विजय त्रिवेदी? संदीप जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ हाँ। जी, एक तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री जी के अलावा आपने मुझे आचार्य नवल किशोर जी का, आचार्य के वाजपेयी जी का और आचार्य अभिषेक झा का प्रवचन है वो भी सुनने का एक मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, करिए टोन मसला क्या है? प्रवचन तो बहुत सुंदर कराते हैं आप। क्या हो रहा है? अभिषेक जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी का बिहार है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन नीतीश कुमार जी किसके हैं? नीतीश कुमार जी तो बीजेपी के है ना। अभिषेक जी ने कहा क्या कि वो बचौल साहब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और वाजपेयी साहब को अभी पता नहीं कि वो नीतीश कुमार जी के हैं कि बीजेपी के हैं। तो मसला दूसरा है। और नवल किशोर जी के पास इतना पैकेज है कि वो आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। मसला है कि क्या राजनेता इससे आगे बढ़ेंगे। तो एक तो मुझे समझ नहीं आता, आजकल हर आदमी पाकिस्तान भेजने के लिए या देश छोड़ने की धमकी सीधे सीधे हाँ, हर कोई कि अब रंग से परेशानी है तो पाकिस्तान चले जाओ। भाई, मुझे गीले रंग से है परेशानी, मुझे ऑर्गेनिक रंग के अलावा कोई और रंग लगाएगा मुझे परेशानी होती है, मैं खुलेआम कह रहा हूं। फिर आप ये कहेंगे सर कि आज तो आपने कहा कि जो रंग लगता है जिसको परेशानी है वो घर रहे, फिर कल को कहेंगे कि होली पर छेड़छाड़ हो जाती है। हाँ। लड़कियां, बहनें, माएं जो है वो घर के अंदर रहे, यदि उनको छेड़छाड़ से बचना है तो फिर प्रभु आपकी क्या जरूरत है मुझे? एग्जैक्टली। आपकी पुलिस की, आपकी सरकार की, आपकी व्यवस्था की क्या जरूरत? लेकिन राजनीति के जो रंग है वो इतने घुले मिले और सबके साथ घालमेल है कि उसमें हम बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। और अब तो वैसे ही चुनाव का मसला है, तो अब बिहार में भी जिस चीज की आप आशंका कर रहे हैं या आप जिसके लिए बात कर रहे हैं कि सांप्रदायिक रंग वहां पर नहीं दिखता, असली परेशानी में है वो नहीं चल रहा, और अब सब मिलकर उसको चलाने की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो बेहतर होगा कि इस पर कुछ काम करे, कोई एक्शन लेंगे। ये स्वास्थ्य को लेकर निजी जो हमले नहीं, अब ये हरिभूषण बचौल का जो बयान है वो शब्द से डिट्टो कॉपी एंड पेस्ट है सीओ अनु चौधरी के बयान का। सीओ अनु चौधरी का, आप भी उस दिन शो में थे और जिला अधिकारी आए, बोले कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए और हमसे इजाजत लो, पर सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब पता लगेगा बचौल के बारे में भी कोई बयान आएगा कि वो ठीक बोल रहे हैं। बिल्कुल संदीप जी, हमने उस दिन भी चर्चा की थी कि मैंने कहा था कि सीओ इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि वो सीओ क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे। हाँ। नहीं, सीओ तो दरअसल संभल के डीएम से और यूपी के डीजीपी से बड़ा हो गया, क्योंकि उनको तो सर्टिफिकेट दे दिया मुख्यमंत्री ने। जी, ये चर्चा हमने की थी कि वो बड़े हो गए हैं क्या कि इस तरह की बात कर रहे हैं। अब मैं पूछ रहा हूं कि फिर किसी को भी कोई परेशानी है तो वो घर में रहें। तो ऐसा करिए कि सब लोग घर में रहें जिसको भी परेशानी है, तो सारी शांति व्यवस्था बनी रहे। यही चाहते हैं ना? कर्फ्यू लगा दो, बस पूरे देश में कर्फ्यू रहेगा, अपने घर में रहो, सब सुख शांति है, सड़क पर कोई है ही नहीं, किसी बात का कोई हल्ला ही नहीं है। पर इस हल्ले में ये धीरेन्द्र शास्त्री जो कथावाचक है वो कह रहा है हिंदुओं को एकजुट करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब संविधान का भी हवाला दे दिया अभिषेक झा ने, आचार्य अभिषेक झा आपके शब्दों में, उन्होंने भी अपना प्रवचन तो इसमें दे दिया, पर यहां पर यह प्रवचन तो निरंतरता है, इसमें चल रहा है, 3 दिन से रामकथा चल रही है। विजय, आपसे ही है सवाल। यही बात हम कर रहे हैं ना कि क्या किया जा सकता है इस पर, क्योंकि जब तक हम मन से इस बात पे
साथ खड़े नहीं होंगे कि जो बात हम कर रहे हैं, जो आप बात बार बार कहते हैं कि कथनी और करनी का जो अंतर है, ये इस बात का संकट है। और हम हमेशा राजनीतिक हित साधने में लगे रहते हैं, राजनीति क्या तमाम तरीके के हित साधने में लगे रहते हैं, लेकिन राजनीति क्या बिना समाज के चलेगी? यदि आप सामाजिक हित नहीं साधना चाहते तो राजनीतिक हित कैसे सधेंगे, इसको भी देखने की जरूरत है। इसको थोड़ा सा रीथिंक और करने की जरूरत सरकारों है। को दे हैव टू वॉक द टॉक, ये शब्द भी हमने इस्तेमाल किया है। भाई कथनी और करनी में समन्वय तो बिठाना होगा ना, कि हो जाएगी, अभी इंतजार कीजिए। इंतजार किस बात का है भाई? कौन सा शुभ मुहूर्त निकालना है? जी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप थोड़ा सा डांट रहे हैं तो थोड़ा सा असर हो रहा है, जैसे उस दिन असर हुआ था, सीओ साहब के बाद डीएम साहब आ गए थे। हाँ, अब ये प्रताप सिंह चौधरी हैं, कोटावासी हैं, ये कह रहे हैं कथावाचकों का काम होता है कथा करना, हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत है? वही बात तो हो रही है ना कि क्या करना है। और फिर आपने कहा कि देश के सभी ऊपर के लोग, हमारे सेना अधिकारी, सब लोग हिंदू हैं। ये मुझे एक तो समझ नहीं आया, अभी क्या हिंदू खतरे में है क्या? हाँ, और ये थोड़ा लड़ाई आप समझाइए, आपके पास ज्यादा किसके ज्ञान साथ लड़ी जा रही है? और कह रहे हैं कि जो घुसपैठियों को रोक नहीं पाए, विपक्ष पे तंज हो रहा है। अब कथावाचक का ये ऐसे राजनीतिक बयान देना, तो हमारे कई दर्शक कह रहे हैं वो क्या बीजेपी के एजेंडे पे ही काम कर रहे हैं? अब जब धर्म और राजनीति का ऐसा घालमेल हो जाता है, हम जा कहां रहे हैं? आरा में खुली यहां लूट हो जाती है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर में एक पत्रकार की सरेराह गोली मारकर हत्या कर देते हैं लेखपाल, क्योंकि वो उनकी कारगुजारियों को उजागर कर रहा था। राघवेंद्र वाजपेयी की मैं बात कर रहा हूं, विजय जी। वहां खामोशी है, पर होली मननी चाहिए, और मुसलमान घर में घुसे रहे हैं, उस पर ही सारा जोर है। एक पत्रकार की जान चली गई और चुप्पी साधे बैठे हैं सब लोग, सारे चैनल भी, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक बात है, इसी बात की तो हम चर्चा कर रहे हैं ना कि ये सब चीजों पर आप जब तक ध्यान नहीं देंगे, किस तरह से बचने की सारी एक्सरसाइज हम लोग करते रहते हैं। कोई एक्सरसाइज ईमानदारी से सोचने, और बहुत छोटे इंटरेस्ट हैं। आपको लगता है कि ये करने से आप पार्टी जीत जाएगी चुनाव या हार जाएगी, ऐसा नहीं हो रहा। लोगों की बात करते रहने से इस तरह से होता तो ये देश चलता नहीं, देश अलग तरीके से चल रहा है। आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपके इंटरेस्ट जो है, छोटे इंटरेस्ट से देश का खतरा मत कीजिए, समाज को मत करिए। सामाजिक हित से ज्यादा जरूरी नहीं है राजनीतिक हित। सामाजिक हित से ज्यादा जरूरी नहीं है। आप बहुत ही मार्के की बात कर रहे हैं, और आपने एक तंज भी कसा। तो तीनों जो राजनीतिक मेहमान हैं, अभिषेक आपसे शुरू कर रहा हूं। आपको, ए.के. वाजपेयी को और नवल को आचार्य अभिषेक, आचार्य ए.के. वाजपेयी और आचार्य नवल से भी नवाजा है आज विजय त्रिवेदी ने। तो राजनेता भी प्रवचन देने लगे हैं, पर कथनी और करनी में समन्वय बिठाना भी आज की तारीख में आपको भी कसौटी पर कसेगा क्या आम आदमी, कि जो आप बोलते हैं वो करते हैं या नहीं करते हैं? अभिषेक पहले आप, 30 सेकंड आप तीनों। देखिए, संविधान की खूबसूरती इस संविधान की खूबसूरती है कि अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आपको हर दिन कसौटी से गुजरना पड़ेगा। आपकी कथनी और करनी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लोग लगाएंगे, अपनी राय भी रखेंगे। विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको पूरा अधिकार है, उनको अपनी बात बोलने दीजिए। लेकिन संदीप जी, इसके बीच ये भी देखिए कि पूरी बेबाकी और पूरी मजबूती के साथ हमने इसी बात की वकालत की है कि देश सचमुच संविधान से चलता है, गांधी की विचारधारा से चलता है। पर हम ये उसी करते हुए पद्धति दिखना पर भी विश्वास पड़ेगा रखते ना हैं कि संविधान ने सबको मूल अधिकार एक बराबर दिए हैं। नहीं, वो आप करते भी दिखेगा दिखे ना, संदीप ये जी। चुनौती है क्या? ए.के. वाजपेयी 30 सेकंड प्लीज। देखिए, सरकारें हों, राजनेता हों, पॉलिटिकल पार्टियां हों या आम नागरिक हो, सभी को संविधान के हिसाब से और कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। और उसका फंडामेंटल बेसिस यही है कि सामाजिक सौहार्द बना रहना चाहिए। पुलिस ने अगर शांति व्यवस्था की बात की और दोनों पक्षों से अगर अपील की तो उसको इतना तुरंत नहीं दिया जाना चाहिए। कोई ऑर्डर तो गवर्नमेंट ने नहीं निकाल दिया कि आप घर से नहीं निकलेंगे, जबकि उनके पास पावर है। लेकिन अगर इस तरह का गलत ऑर्डर निकालते तो क्वेश्चन हो जाता। देखिए, चीज़ों को समझना तो पड़ेगा। सिर्फ उसका इतना सा मतलब है कि भाई शांति बनी रहे, प्लीज। सरकारों को अपना राजधर्म भी तो निभाना होगा ना प्रोफेसर नवल।
या आचार्य नवल, विजय त्रिवेदी के शब्दों में? देखिए संदीप जी, सरकार का काम है मुद्दों पे काम करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और साथ में जदयू मुद्दों पे कोई डिबेट नहीं करवाना चाहती है, उसमें ध्यान भटकाना चाहती है। यही कारण है कि इस तरह के धार्मिक विमर्शों में ले जाना चाहती है और लोगों को चाहते हैं कि इसी में उलझे रहे। हमने 2020 में भी बिहार के चुनाव को मुद्दों पे लाकर खड़ा किया था, और आज भी हम नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, और ये हिंदू बिहार मुसलमान में किस तरह से देश भला हो का इसका बात कितना करते हैं। फायदा है, समाज का कितना फायदा है, और तब जबकि सारे त्योहार तो भाईचारा बढ़ाने की बात करते हैं। अब एक दर्शक हमारे कह रहे थे, ट्रंप ने अपनी नीतियों के चलते सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला दी है, हम फंसे हुए हैं धर्म के मसलों में। इससे निकल पाएंगे क्या हम? इस बारे में सोचिएगा ईमानदारी से। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।